गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और ट्रायंगल के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम 6.1 थ्योरम और 6.2 थ्योरम को पढ़े थे और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को देखे थे, उप प्रमेय के बारे में जाने थे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 6.2 और 6.1 का वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मतलब भरने वाला क्वेश्चन है, लेकिन 6.2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे 6.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जो थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है डी समांतर बीसी है, 1 नंबर में ईसी निकालना है और 2 नंबर में एडी का मान निकालना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कि हम थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, चूंकि इसमें डीई जो है यह बीसी के समांतर दिया हुआ है, डीई समांतर बीसी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपका हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर ये आपका हो जाएगा एई बटे ईसी। ये आपका आएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से हमको एडी का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, डीबी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और एई का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इसी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसी लिख देंगे। अगर हम इसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 3 सेंटीमीटर गुना 1 और ये आपका हो जाएगा 1.5। अगर ये पॉइंट हटेगा तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये 3 × 5 = 15 और ये 5 × 2 = 10। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसी का जो मान आएगा वह आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्योंकि थेल्स प्रमेय हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपको डीई जो है बीसी के समांतर दिया हुआ है। चूंकि डीई समांतर बीसी आपको दिया हुआ है, इसलिए थेल्स प्रमेय से हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी और यह भी आपका आएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से आपका एडी का मान आपको निकालना है, तो ये लिख देंगे। डीबी का मान दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर और एई का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और ये आपका जो दिया हुआ है इसी का मान 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम एडी का मान निकालेंगे तो एडी का मान हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर और गुना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर और बटे में आपका हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। इसका पॉइंट हट जाएगा। 18 × 54 और ये 24 × 72, मतलब ये 2.4 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि एडी का जो मान आएगा वह आएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले इन दोनों को गुना कर देंगे और ये आपका जो है बटे में आएगा, क्योंकि ये गुना ये होगा तो फिर भाग में आ जाएगा बटे में। इसका पॉइंट हट गया, 18 × 54 और यह 24 × 72, मतलब 2.4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसको आप लोग
नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। दिया हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। और 1 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पीई बराबर 3.9 सेंटीमीटर ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर एवं एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर एवं आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर और पीई बराबर दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और आर एफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या यह ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और ट्रायंगल कैसा होगा पी क्यू आर और इस पर बिंदु दिया हुआ है ई और एफ। तो 1 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहले हमको ई एफ समांतर यह दिखाना है। 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पीई का जो मान है वह 3.9 है और ई क्यू का जो मान है वह है 3 और पी एफ इसका मान दिया हुआ है 3.6 और एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो यहां से मेरा निकल जाएगा 3.9 बटे 3 बराबर 3.6 बटे 2.4। ये अगर इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 आएगा
इसका इन दोनों का पॉइंट हट जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 13/10 बराबर, ये आपका निकल जाएगा 12×36 3.9 है, तो ये आपका निकल जाएगा 13×3 = 10×30, सॉरी 10×30, और यह निकलेगा 12×36 और 8×24। अगर इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा, यह आपको आएगा 13×8 से 104/120। तो ये आपस में बराबर नहीं है, ये भुजा जो है आपस में बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है, PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, EF बराबर 3.6 और FR का जो मान दिया हुआ है वह 2.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हमको मान अगर निकालना है, तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे इसलिए वह जो EF जो है यह नॉट इक्वल टू QR है, मतलब यह बराबर नहीं है। तो इसी में अगर हम दूसरा नंबर की अगर हम बात करें, तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह आपका PE का मान दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और QE का जो आपका मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और PF का मान है 8 और इसका मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका होगा PE/EQ बराबर PF/FR, तो 4/4.5 बराबर 8/9। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 8×5 = 40, 8 9×5 = 45, तो ये आपका बराबर निकल गया है। तो अतः हम बोल सकते हैं कि EF जो है यह QR के समांतर है और ये आपका होगा हाँ। तो इसको खाली चेक करना था कि EF जो है यह QR के समांतर है या नहीं है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लियो। अब हम बात करेंगे, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग बना के लाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो ये जो क्वेश्चन है जैसे इसको और इसको बनाए थे, इसी प्रकार इसको आप लोग बना के लाइएगा। तो जो प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। तो ये जो 3 नंबर जो क्वेश्चन है तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसको देखते हैं। ये बोला है भाई। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB है और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD।
तो आपका जो फिगर जो दिया हुआ है ए बी सी डी और ये आपका एम दिया हुआ है, ये आपका एन दिया हुआ है और ये आपका जो है एल दिया हुआ है। और आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर BC है, CD है तथा LN जो समांतर है या CD है तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB, AM बटे AB और फिर दूसरा दिया हुआ है AN बटे AD। यह जो AN जो होगा यह AD के बराबर होगा। यह जो AN होगा यह AD के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में बात करेंगे कि चूंकि यह जो क्वेश्चन दिया LN जो है यह BC के समांतर है, इसलिए यह थेल्स पर में से हो जाएगा कि AM जो है यह AB के बराबर होगा। तो हम ऊपर में पढ़े थे AM बटे AB बराबर यह AL जो है यह AC के बराबर होगा। समीकरण 1/9। अगर हम फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं, फिर आपका दिया हुआ है LN समांतर ये आपका CD है, तो यहाँ से भी आपका जो निकलेगा वह निकलेगा AN बटे AD और ये आपका बराबर निकलेगा AL बटे AC और ये भी होगा समीकरण 2। क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है, हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, तो यहाँ से आप इसको ऐसे बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से एक तरफ इक्वल है तो एक तरफ इक्वल हो जाएगा। यह होगा AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो यह आपको प्रूव्ड करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ऊपर में पढ़े थे कि यह जो भुजा है यह पूरे के बटे बराबर होगा, यह बटे यह और यह बटे यह, क्योंकि हम पहले यह थ्योरम प्रूव्ड कर चुके हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध करे कि यह जो BF बटे FE बराबर BE बटे AC है। तो आकृति आपका 6.9 में जो आपका दिया हुआ है, ये आपका फिगर दिया हुआ है A B C D F E। तो आकृति में जो दिया हुआ है DE समांतर AC, यह DE जो है यह AC के समांतर है और फिर DF समांतर जो है वह आपका AE है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो ए बी सी में जो दिया हुआ है कि डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी एफ जो है, डी ई जो है ये समांतर है ए सी के। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर, यह जो ए डी बटे डी बी होगा, चूंकि ये और ये आपका समांतर दिया हुआ है डी ई और डी ई और ए सी। तो यहां से आपका निकल जाएगा डी ई बटे ई सी, डी ई बटे ई सी समीकरण 1। और ये आपका होगा थेल्स प्रमेय से। और पुनः अगर हम बात करते हैं, पुनः जो दिया हुआ है डी एफ जो है यह ए ई के समांतर है। तो यहां से भी आपका निकलेगा डी एफ समांतर जो है वह आपका ए ई है। इसलिए हम बोलेंगे कि ए डी बटे डी बी बराबर, इस बार डी एफ समांतर ए ई है तो बी ई बटे एफ ई होगा, बटे जो होगा एफ ई होगा, ये होगा 2 और ये भी आपका होगा थेल्स प्रमेय से। यहां से हम बोल सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से एक तरफ आपका इक्वल है तो एक तरफ आपका इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि बी ई जो है ये एफ ई बराबर, ये जो आपका होगा डी एफ, सॉरी यहाँ पर बी एफ होगा और ये आपका होगा बी एफ बटे एफ ई। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। जैसे यहाँ तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि 6.19 में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध करें कि बी एफ बटे एफ ई बी बटे ए सी है। चूंकि डी समांतर ए सी है तो यह जो डी ई जो है यह ए सी के बराबर है, तो यह बटे यह बराबर यह बटे यह, और फिर डी एफ समांतर ए ई है तो यह बटे यह और यह बटे यह। तो कॉमन भुजा आपका ए बी दोनों में आ रहा है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा और जो बचेगा वह आपका इक्वल हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। दुनिया में मैथ्स अलावा को सब्जेक्ट तो ही है समझला, दुनिया में मैथ्स अलावा टे सब्जेक्ट है। समझे सर? सर समझे सर? अपना काम कर लीजिए। समझे सर? रोज सब्जेक्ट दही है।
उद्या घेऊन या सर. दे मिस्टर बे दबंग नाही नहीं पसंद है. रोकी तुम्हारा वीडियो तो बोले हम आगे टी 6.20 में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है. रोकी दियो हम दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. तो 5 में आपको दिया हुआ है डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है. दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डी ई और ओ क्यू ये दोनों समांतर दिया हुआ है और डी एफ और ओ आर ये दोनों भी आपका समांतर दिया हुआ है. तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में आपका जो है DE जो है यह OQ के समांतर दिया हुआ है. इसलिए हम बोलेंगे कि यह जो होगा PE बटे EQ बराबर PD बटे DO समीकरण 1 और ये आपका आएगा थेल्स प्रमेय से. पुनः त्रिभुज POR में ये आपका DF समांतर OR है. तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये PF बटे ये F दिया हुआ है PF बटे FR बराबर PD बटे DO समीकरण 2 और यह भी आएगा थेल्स प्रमेय से. तो हम बोलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से एक तरफ आपका बराबर दिख रहा है तो एक तरफ आपका बराबर होगा PE बटे EQ बराबर PF बटे FR. अगर PE बटे EQ और PF बटे FR है तो हम बोल सकते हैं कि EF जो है यह QR के समांतर है. तो अतः EF जो है ये QR के समांतर है. तो इस प्रकार से इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो इस लेक्चर में हम लोग 6.2 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाने हैं. तो इसके बाद मतलब अगले लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो इस लेक्चर में जो 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसको 1-2 बार जरूर बनाइएगा, नोट कर लीजिए.